सो फाइनली बीएसटीसी का रिजल्ट आ चुका है। अब काउंसलिंग और बीएसटीसी के बाद में क्या क्या रिजल्ट के बाद में क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं, क्योंकि हमने रिसेंट वीडियो बनाया उस पर बहुत सारे यही क्वेश्चन किए गए थे कि सर बीएसटीसी के रिजल्ट के बाद में क्या क्या स्टेप्स होती हैं, उन पूरे स्टेप्स पे एक वीडियो बनाइए। देखिए अब चलेगी बीएसटीसी काउंसलिंग। तो सबसे पहले रिजल्ट के बाद क्या क्या प्रक्रिया होती है, काउंसलिंग किसको नहीं करवानी चाहिए, मतलब जो कट ऑफ वाला मामला है वो अभी भी पेचीदा बना हुआ है, लोग अलग अलग तरह से वीडियो बना रहे हैं। मैं आपको सिंपल तौर पे समझा देता हूँ, कोई माइंड में स्ट्रेस और प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन आपको कॉलेज मिलती है या नहीं मिलती है उसका कोई प्रेशर मत रखिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी भर्तियां हैं। जैसे रिसेंटली जेईएन और पंचायती राज में भर्तियों का अनाउंसमेंट हुआ है, रोडवेज में हुआ है, सीईटी आने वाली है। ये सारी बीएसटीसी और पीटीटी के अलावा अगर आपने वो चीज़ें नहीं की है तो ये और भी भर्तियां हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो अलग अलग चीज़ें आ रही है सामने, मैं उनसे सबसे अलग कंटेंट आपको इस वीडियो में दूंगा, बताऊंगा कि रिजल्ट के बाद क्या क्या प्रक्रिया होगी, काउंसलिंग किसको नहीं करवानी चाहिए। मतलब आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो करवाने में फ़ायदा है, नहीं आपके जो पैसे ब्लॉक होंगे वो 5-6 महीने 1 साल बाद में वो आपको रिफंड होंगे। इतना आप अगर रिस्क ले सकते हैं तो काउंसलिंग कितने भी नंबर हो आप करवा सकते हैं बेझिझक। कोई ये नहीं है कि इतने नंबर आने पे ही काउंसलिंग करवाई जाए। काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, काउंसलिंग प्रक्रिया और डॉक्यूमेंट इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बीएसटीसी काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट, ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ऑफलाइन वेरिफिकेशन, ये चीज़ें कब कब होती हैं इनके बारे में बात करेंगे। कॉलेज में प्रवेश और उसके बाद में अपवर्ड मूवमेंट। तो सबसे पहले हम पहली वाली स्टेप पे बात करते हैं, रिजल्ट के बाद में क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो देखिए रिजल्ट के बाद में जो प्रक्रिया होगी उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये बताना है कमेंट में कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि अब तो सबने रिजल्ट देख ही लिया होगा। आपको ये करना है कि नंबर कितने आ रहे हैं आप कमेंट में ये बताइए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप गूगल में टाइप कीजिए आरके अलर्ट, जो सबसे पहले वेबसाइट आती है उस पर आपको विजिट करना है। कैसे करना है देखिए, ये देखिए गूगल में आरके अलर्ट टाइप किया ये, और सबसे पहले ये वेबसाइट है, यहाँ पर बीएसटीसी का सारा अप टू डेट डेटा मिल जाएगा। काउंसलिंग किसको नहीं करवानी चाहिए, नंबर आपको कमेंट करने हैं, मैं आपको ये बता दूंगा कि इतने एक नंबर में आपको काउंसलिंग। फिर भी हम कट ऑफ की बात करेंगे। काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है, देखिए रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है, अब एक शेड्यूल जारी होगा जिसमें सब कुछ लिखा आएगा कि आपको काउंसलिंग कब से कब करवानी है, फीस कब से कब भरवानी है। इसके बाद में सीट अलॉटमेंट होगा, सीट अलॉटमेंट के बाद में कॉलेज फीस कब भरवानी है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन, सीट अलॉटमेंट के बाद में आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, फिर ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा, फिर कॉलेज में आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी। मतलब आपका प्रवेश जो होगा वो होगा फाइनल, कि अब आपको कॉलेज मिल गई है, प्रवेश हो गया, आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए वो भी हम बता देंगे। तो ये सारी की सारी स्टेप मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि रिजल्ट के बाद क्या होने वाला है। सबसे पहले एक चीज़ और ये सामने आ गई तो बता ही देता हूँ कि बीएसटीसी में ये वाले डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, कब चाहिए, जब कॉलेज वेरिफिकेशन आप करवाने जाओगे तब, और काउंसलिंग के टाइम क्या चाहिएगा, और ऑनलाइन वेरिफिकेशन जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तब क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ये सारी चीज़ें, ये वाले सारे डॉक्यूमेंट आपके रेडी हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चीज़ में। जब भी आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए निकाल के दे दो, सभी की 2-2 3-3 सेट बना लेना, इसी क्रम में आपको रजिस्टर। ये आपको पहला वाला डॉक्यूमेंट सीट अलॉट होने के बाद में, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर उसके बाद में, ये सारे फिर भी सारे के सारे जैसे जैसे स्टेप्स के। हाँ, डॉक्यूमेंट कितने ज़्यादा पुराने होने चाहिए, अगर आपको डाइट कॉलेज दूसरी जगह मिलती है, ये डाइट कॉलेज नहीं मिलती, कॉलेज दूसरी जगह मिलती है, तब माइग्रेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। अब क्या है,
कैटेगरीज का सर्टिफिकेट ये 3 सर्टिफिकेट ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, 1 साल से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, डिजिटल होने चाहिए। अगर आपने अभी भी नहीं बनवाया तो बनवा लीजिए, टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बात करते हैं अब कॉलेज के बाद में क्या पहला स्टेप क्या है। देखिए कट ऑफ की थोड़ी सी मैं बता देता हूँ आपको। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले स्टेप पे बात करते हैं अपन। पहला स्टेप है, सभी को कट ऑफ की चिंता हो रही है। कट ऑफ की चिंता हो रही है, क्या कट ऑफ रहेगी, क्या कट ऑफ रहेगी, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। कोई अलग अलग तरह से वीडियो बना रहा है, ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। सारा काम आपके कितने नंबर आ रहे हैं उस पर निर्भर है। कोई सिस्टम नहीं है बीएसटीसी में अलग नया कुछ नहीं है, कितने नंबर आ रहे हैं सिलेक्शन उसी के आधार पर होगा, चाहे कैसे भी घुमा फिरा के पॉइंट लिया हुआ। अब देखिए क्या है चीज, मेल और फीमेल की कट ऑफ की बात करते हैं और इधर हम लिख देते हैं कैटेगरी, ठीक है। अब देख लीजिए सिंपल तरीके से देख लीजिए। अगर आप जनरल में हैं तो सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, जनरल में हैं तो सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए क्या रहने वाला है। जनरल में अगर आप मेल हैं तो आपके 430 तक नंबर, फीमेल हैं तो 420 तक नंबर होने चाहिए, सेफ स्कोर है। इसके बाद में ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है। बस केवल 5 से 7 नंबर का ड्रॉ, 5 से 7 नंबर कम करते लाइए। जैसे ओबीसी में मेल है तो आप ऐसे मान सकते हो 420 सेफ स्कोर है, इधर 410 से 15, 416 से 20 मान सकते हो या 415 से 20 मान सकते हो। ईडब्ल्यूएस में फिर इधर आ जाइए आप, 410 इधर 405। सिंपल तरीका समझ लीजिए, ये अगर आपके नंबर है तो आप सेफ जोन में हो। मैं अब ऐसे नहीं बोल रहा कि इससे कम नंबर वालों को कॉलेज नहीं मिलेगी, मिल सकती है। बहुत जगह ऐसा होता है कि बहुत बार लास्ट टाइम में भी वापस हाथ खींच लेते हैं कैंडिडेट, तो वहाँ पर किसी कंडीशन में मिल जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मान लीजिए किसी कॉलेज में 420 वालों ने ही सबने काउंसलिंग करवा दी। सिंपल से स्टेप में समझना कहाँ लक काम करेगा ये आप सोच लेना। कि छोटा सा स्टेप ये समझना कि कोई डाइट कॉलेज है और वहाँ पर जो बंदे हैं, जैसे 50 सीट रहती हैं, ऑलमोस्टली 50 सीटें, और उसमें 48 बंदे ऐसे थे जिनके नंबर 430 से 440 थे और वो 48 बंदे। अब 2 बंदे कैसे थे, 2 बंदे ऐसे थे जिन्होंने वो कॉलेज चुनी, और मतलब काउंसलिंग तो 100-200 नहीं करवाई, लेकिन 440 वाले 48 बंदे थे। फिर एकदम से वहां पर उस कॉलेज को चूज करने वाले, चॉइस फील करने वाले, वो कितने रह गए, 405 वाले आ गए। 405 से 406 वाले, दो बंदे ऐसे आ गए जिनके 405 और 406 थे। अब देख लो, इसके बाद में बाकी 100 बंदे ऐसे थे जिनके 400 नंबर ही थे ऐसे, और या 400 से कम नंबर थे, तो उनको कॉलेज मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, मिलेगी भैया, मिलेगी कॉलेज, उनको मिलेगी, क्यों नहीं। तो ये सारा लक भी काम करता है यहाँ पर। जैसे किसी कॉलेज में 50 सीट हैं, 48 बंदे ऐसे थे जिनके 430 से 440 मान लो या 450 मान लो, ठीक है।
क्योंकि नंबर अच्छे आ रहे हैं। उसके बाद में उस कॉलेज को ऐसे लोगों ने चूज किया जिनके नंबर ही 405 से 404 या 405 थे। 2 लोग ऐसे थे, फिर 50 या 200 बंदे ऐसे थे जिन्होंने 400 से कम नंबर थे, उन्होंने चूज किया। तो बताइए, आप खुद बताइए, कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी? किसी भी तरह से ये 2 बंदे, जैसे 440 से सीधी कट ऑफ 405 पे आएगी कि नहीं आएगी, ये बता दीजिए। इसके बाद में जो बंदे थे, उन्होंने जिनके 390 थे उन्होंने चूज किया, या 400 थे उन्होंने चूज किया। तो ये सिस्टम ऐसे काम करता है, इसी तरह से भी काम करता है ये सिस्टम। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, कम नंबर है, 5, 10, 15, 20 नंबर कम है, आप रिस्क लीजिए। 3000 रुपये का कोई दिक्कत नहीं, 5-6 महीने साल भर में वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर ये सिस्टम रहा तो आपका लक काम कर जाएगा, आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं अलग तरह से आपको समझा रहा हूँ, ये चीज़ें किसी ने नहीं समझाई होंगी, बट ये काम करती हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके साथ ऐसा हुआ है। आप खुद सोच लीजिए, मैं नहीं बता रहा कि ये सही है या गलत है, आप खुद सोच लीजिए ये होगा कि नहीं होगा। ये होगा, बिल्कुल होगा। बहुत सारे कैंडिडेट के साथ में ऐसा होगा कि उनकी कॉलेज में ऐसे बंदे थे, फिर एकदम से कट ऑफ इतनी भी आ जाती है। खैर, ये बात हुई कट ऑफ की। बाकी जो हैं, जो बाकी कैटेगरी है, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, उनके लिए आप थोड़ी सी कम कट ऑफ मान सकते हैं। बाकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई नया अपडेट अभी आया नहीं है। यहाँ से रिजल्ट देख सकते हैं, आंसर की सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। बाकी काउंसलिंग का शेड्यूल जैसे ही रिलीज होगा आपके लिए एक और वीडियो बना देंगे। अब आगे के पॉइंट्स पर बात करते हैं। सबसे पहले काउंसलिंग किसको नहीं करवानी चाहिए, ये मैंने बता दिया है। काउंसलिंग 10, 20, 30 नंबर का रिस्क सभी ले सकते हैं। जैसे अगर मैंने जनरल का 430 बताया तो 400 तक वाले रिस्क लें, 390 तक वाले भी रिस्क लें। इस तरह की कंडीशन है तो मैं बोल रहा हूँ 1 से 2% लोगों का, 5 से 10, 20, 30 लोगों का ऐसे नंबर आएगा। तो रिस्क लीजिए, लाइफ में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कभी कभी बहुत अच्छा भी मिलता है, तो कॉलेज भी मिल जाएगी। तो ये बात है, ये सेफ स्कोर है। आपके नंबर जरूर कमेंट करना, मैं उसी टाइम रिप्लाई दे दूंगा। काउंसलिंग शेड्यूल, अब आगे का पॉइंट क्या है, काउंसलिंग शेड्यूल जारी होगा, उसमें क्या होगा कि जो जो इच्छुक हैं वो काउंसलिंग करवाइए, चाहे आपके 200 नंबर हैं करवा लीजिए, कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन सेफ स्कोर वो है, ये मैंने बता दिया है। जैसे एक कमेंट मेरे पास आया था, उसका किसी ने रिप्लाई किया था, दूसरे कमेंट वाले ने, तो उन्होंने बोला मैं काउंसलिंग करवाऊं या नहीं करूं। तो उस पर ऐसा अपडेट आया, भाई मेरे पैसे, मेरे नंबर, मेरे पास ई मित्र वाला मेरे पास का, तो मुझे काउंसलिंग करवानी चाहिए आप। तो ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं काउंसलिंग करवाऊंगा, मेरे पैसे, मेरे नंबर, मेरी बीएसटीसी, सब कुछ, तो आप करवा सकते हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया और डॉक्यूमेंट क्या है। काउंसलिंग के टाइम में आपको काउंसलिंग आईडी जो रिजल्ट के टाइम में दी गई है, उसके थ्रू आपको काउंसलिंग करवानी है। कि आप काउंसलिंग करवा रहे हो, 3000 रुपये की फीस देगी, और उसके बाद में आप जो कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है उनमें आने वाले कैंडिडेट्स में से एक हो जाओगे कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, मैं एग्जाम ही नहीं दी, मैं बीएसटीसी भी करना चाहता हूँ। ठीक है। प्रक्रिया और डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है, जो मैंने लिस्ट बना रखी है वो डॉक्यूमेंट रखना है, बीएसटीसी की मार्कशीट लगानी है, और जो आपका एक आईडी है वो साथ में लगाना है, और कुछ नहीं। ज़्यादा अपडेट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। सारे डॉक्यूमेंट, उसी में से सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसके बाद में क्या है, सीट अलॉटमेंट। उसके बाद में जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, सीट अलॉटमेंट हो जाएगा कि किस किस को सीट अलॉट हुई है। उसके बाद में ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, मतलब पोर्टल पर आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करेंगे, जैसे कैटेगरी, कास्ट, रेजिडेंस, ये वाले सर्टिफिकेट, और आपके जो बीएसटीसी से रिलेटेड जो 2-3 डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने पड़ेंगे। तो उन्हीं में से सारे के सारे अपलोड होंगे। उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट, सीट अलॉटमेंट में ऑनलाइन वेरिफिकेशन में 5 डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे, जैसे मैंने बता दिया, 3 तो वो, 2 बीएसटीसी वाले।
फिर ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा। सारे के सारे डॉक्यूमेंट अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गई, उस कॉलेज में लेके जाने हैं, अलॉटमेंट लेटर भी होगा उसमें, वो कॉलेज में लेकर जाने हैं। लेकर जाने के बाद में सभी पे सिग्नेचर करने हैं, सभी के 2-2 सेट बना लेने हैं। डॉक्यूमेंट लिस्ट मैंने अभी बताई थी, वही है, फिर से बता देता हूं, ये वाली, ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट लिस्ट है, फोटो बना लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। फिर ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में क्या है, ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा। कॉलेज वाले कॉलेज में जाना होगा जो अलॉट हुई है उसमें। फिर कॉलेज में प्रवेश हो जाएगा आपका फाइनल, और उसके बाद में अगर आपको आपकी चॉइस की कॉलेज नहीं मिली है तो आप अपवर्ड मूवमेंट में हिस्सा ले सकते हैं, जैसे आपकी सीट को अप कर सकते हैं, शिफ्टिंग कर सकते हैं। इसको शिफ्टिंग भी बोल सकते हैं, अपवर्ड भी बोल सकते हैं। दूसरी जगह पे जो होता है, जैसे टेक्निकल कॉलेजों में ऐसा होता है, उसको शिफ्टिंग भी बोलते हैं। तो आप शिफ्टिंग करवा सकते हैं, अपवर्ड करवा सकते हैं। उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, बट इससे पहले आपकी ये वाली स्टेप कंप्लीट होनी चाहिए। ऑफलाइन वेरिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, आपकी फीस कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड, बाद की प्रक्रिया से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आपके बीएसटीसी में कितने नंबर आए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।